हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। और आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम एससीईआरटी की तरफ से दी हुई रीडिंग कैंपेन की वर्कशीट करने जा रहे हैं। वर्कशीट नंबर 64 एक्टिविटी वर्कशीट है आपकी फॉर क्लासेस 6 to 8 के बच्चों के लिए एंड डेट है इसकी 6 अप्रैल 2022। और आज का जो टॉपिक है वो बच्चों द ट्री, एक पोएम दी हुई है, एक कविता दी हुई है आपको इंग्लिश में। तो हम उसको रीड करेंगे और उसका मीनिंग भी जानेंगे विद एक्सप्लेनेशन। एंड इसमें 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं और उनको 1 बाय 1 करके हम इसमें लिखेंगे भी, ठीक है। तो चलिए हम इस वर्कशीट को शुरू कर लेते हैं। वर्कशीट को शुरू करने से पहले आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। Reading instructions for students. First, let your voice reflect the tone of the poem. Don't read too fast. Vary your pace so you can pause for emphasis. Listen to the audio link of the poem attached in the sheet. यानी आपको यहाँ पर एक QR कोड दिया हुआ है, आप उसको स्कैन भी कर सकते हैं या फिर आप उस पर क्लिक भी कर सकते हैं और फिर क्लिक करके उसकी रिकॉर्डिंग को सुन सकते हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग। अब स्टार्ट करते हैं हमारी आज की पोएम द ट्री। नेक्स्ट टू द ट्रैक बिसाइड आवर हाउस, कि हमारे घर के जस्ट पीछे डैड प्लांटेड अ गुलमोहर का पेड़ मेरे पापा ने लगाया। वी टेंटेड इट, वी वाटर्ड इट, हमने उसकी देखभाल करी, उसको पानी दिया। इट वांटेड मोर एंड मोर, और भी ज़्यादा जो भी वो मांगता गया हमने उसको दिया, पौधे को, ठीक है, प्लांट को, गुलमोहर के प्लांट को। गुलमोहर का प्लांट बच्चों देखो पेड़ इस तरीके का होता है, बहुत बड़ा होता है और बहुत सुंदर सुंदर लाल कलर के फूल आते हैं उसमें। When first its little shoots of green spread across the boughs, यानी जब हर जगह ग्रीन पत्तियाँ और ग्रीनरी आने लग गई। एंड सम ऑफ अस सेड वाओ, और हम में से किसी ने बोला वाओ ट्री को देख के। इट्स ब्रांचेस वर सो लो, वी ड्रोव द गोट्स अवे एंड काउज, और हमने क्या करा, जो इसकी ब्रांचेस थी वो बहुत नीचे थी, इसलिए हम जो गोट्स थी गायें और जो बकरी और काव गाय, इनको हम इससे दूर रखते थे कि कहीं वो उसकी पत्तियां ना खा जाए। इट रियली केप्ट अस ऑन आवर टोज, वो हमेशा हमें अपने, मतलब कि कहने का मतलब है अंगूठे पे रखने का मतलब है कि हर वक्त हम उसकी देखभाल करते थे पौधे की। अ बेबी ट्री नीड्स केयर, क्योंकि जो छोटा पेड़ होता है ना, छोटा बेबी ट्री होता है, प्लांट होता है, तो उसको केयर की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट ईयर द ग्रीन फज चेंज टू लीफ, और उसके बाद पत्ती आने शुरू हो गई उसमें। इट टर्न इनटू अ रेड रूफ्ड ट्री, अब वो लाल कलर का रेड रूफ ट्री बन गया है, पेड़ तक, जो छत तक था वो इतना लंबा हो गया था। अ थिंग ऑफ ब्यूटी रेयर, और जो कि इस तरह की ब्यूटी कम देखने को मिलती है। इट नेवर स्पोक टू अस ऑफ कोर्स, वो हमसे कभी बात नहीं करेगा, वी नो ऑल दैट। इट जस्ट स्पोक टू द विंड्स, वो सिर्फ और सिर्फ हवा से बातें करता है। एंड नाउ एंड देन वेव टू द बट इट गेव अस एवरीथिंग, और वो यहाँ से वहाँ वेव करता है लेकिन वो हमें सब कुछ देता है। इट्स फॉलिंग फ्लावर्स एंड इट्स शेड दे कवर्ड हाफ द ट्रैक, और जो पीछे जो मेरे घर के जो ट्रैक बना हुआ है उसके पत्ते झड़ के उन्होंने पूरे ट्रैक को कवर कर लिया है और बहुत अच्छी छाया देता है। इट शेल्टर्ड अस फ्रॉम द सन एंड रेन, और सन सूरज की गर्मी से, धूप से हमें बचाता है, बारिश से बचाता है। द ट्री हैड पेड अस बैक, और जो हमने ट्री के लिए किया था ट्री ने हमें वो वापस कर दिया। तो बच्चों केकी एन दारूवाला के नाम से इसके पोएट हैं जिन्होंने ये पोएम लिखी है, और यहाँ पे ये आपको QR कोड दे रहा है जिसको कि आप स्कैन करेंगे, क्लिक करेंगे तो आप इस रिकॉर्डिंग को सुन सकते हैं। अब आते हैं बच्चों सजेस्टेड एक्टिविटीज़ में। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन हम कॉपी में लिखेंगे। थर्ड क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, सिर्फ आपको एक्टिविटी करनी है। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपके लिए ऑलरेडी लिख करके स्लाइड बनाई हुई है, तो हम सीधा क्वेश्चन लिखेंगे और फिर आंसर लिख लेंगे इसका। क्वेश्चन है व्हाट डू यू थिंक विल हैपन इफ़ वी डू नॉट रिस्पेक्ट नेचर एंड ऑल दैट इट गिव्स अस, कि आपने कभी सोचा है कि क्या होगा अगर हम इस रिस्पेक्ट नहीं करेंगे नेचर की, या फिर जो भी हमें नेचर ने दिया है
उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो। आंसर लिखिए, इफ़ वी डू नॉट रिस्पेक्ट नेचर, अगर हम नेचर की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, एंड ऑल दैट इट गिव्स अस, और जो भी उन्होंने हमें दिया है उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, इट इज़ पॉसिबल दैट वी मे बिकम विक्टिम्स ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर। तो नेचुरल डिज़ास्टर यानी जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, हम उसके विक्टिम्स बन जाएंगे जो कि हमारे थ्रू हो रही हैं। वी विल बी लेफ्ट विथ नो ग्रीनरी, और हमारे पास कोई भी ग्रीनरी नहीं होगी। There will be no ground water and the earth will become prone to floods, और बाढ़ आ जाएगी या कुछ ऐसा, और पानी जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद द पोएट इज़ ट्राइंग टू टेल अस दैट वी आर रूथलेस। रूथलेस मतलब हमारे अंदर दया नहीं है, हम निर्दयी हैं इन आउट ट्रीटमेंट टू नेचर, कि हम अपने नेचर की, प्रकृति की जो है देखभाल नहीं करते हैं। तो बच्चों ये आपका आंसर नंबर 1 था, आप यहाँ से इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 रीड करते हैं पहले। हाउ डिड द ट्री पे द पोएट बैक फॉर ऑल हिज लव एंड केयर, कि ट्री जो है वो पोएट को उसके लव और केयर का कैसे वापस देगा, कैसे उसका कर्ज चुकाएगा। तो आंसर लिखेंगे हम, द ट्री शेल्टर्ड द पोएट, वो उसको छाया देगा, एंड हिज फैमिली फ्रॉम, शेल्टर्ड मतलब उसको आवाज़ देना, जो रहने की जगह होती है, फ्रॉम द सन एंड रेन, और सन और रेन से उसकी फैमिली को बचाएगा। इट कवर्ड द ट्रैक लाइक अ रूफ विद इट्स रेड ब्लॉसम्स, और लाल फूलों की सुंदर खुशबू से, प्यारी खुशबू से उसने पूरा जो है वो छत का जो ट्रैक है वो सब भर दिया है। द स्पीकर एंड हिज सिबलिंग्स रैन अराउंड इट एंड क्लाइम्ड इट, और वो उसके ऊपर चढ़ रहे हैं, भाग रहे हैं, और पेड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं, खुश हैं, जो स्पीकर के सिबलिंग्स हैं उसके। ठीक है, तो बच्चों ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 थे, जिसके आंसर आप अपनी लिख लीजिए इसको कॉपी में। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को रीड कर लेंगे। एवरीवन लाइक्स टू बी सराउंडेड बाय नेचर एंड रिलैक्स अंडर अ शेडी ट्री। सब चाहते हैं कि हम प्रकृति के अंदर रिलैक्स हो जाएं, और हमें छायादार वाले पेड़ पे हम बैठे, पेड़ के नीचे बैठे। अ पार्क गार्डन हैज़ मेनी ट्रीज, पार्क में जाओ या गार्डन में जाओ, बहुत सारे पेड़ होते हैं वहाँ। विजिट योर नेबरहुड पार्क, स्कूल गार्डन, या स्कूल गार्डन में जाइए या पार्क में जाइए अपने घर के आसपास। कलेक्ट सम लीव्स दैट लीव्स हैव शेड, और पेड़ों से पत्तियाँ नहीं तोड़नी हैं, जो नीचे गिरी हुई पत्तियाँ हैं वो लेकर आनी है घर। ट्राई टू फाइंड देयर कॉमन नेम्स एंड पेस्ट देम इन योर नोटबुक, और अपनी नोटबुक में उनको पेस्ट करना है, और उनके नाम भी आपको लिखने हैं कि वो किस पेड़ की पत्तियां हैं। तो बच्चों आपके लिए, इसके लिए फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल, आप नीम की पत्तियां ला सकते हो। नीम सबके घर के आसपास भी होता है, और स्कूल में भी होता है, नीम, पीपल, बरगद का पेड़ है ना, आम का पेड़, जामुन का पेड़, तो वहाँ से उसकी आप लेकर आ सकते हो पत्तियाँ, और अपनी कॉपी में आपको चिपकानी है। 4-5 चिपका लीजिएगा और उसका नाम लिख लीजिएगा। ठीक है, तो हमारी आज की वर्कशीट हम यहीं पे फिनिश करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए बच्चों, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ।